हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा गौतम आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ 3 डेज़ मोबाइल छुड़ाओ चैलेंज डे के फर्स्ट में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है 3 डेज़ मोबाइल छुड़ाओ डे फर्स्ट। तो इसमें जो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगी। आपको बताऊँगी कि आपको अपने बच्चों को किस तरह से कुछ एक्टिविटी कर कर उनको हंसते हंसते मोबाइल से किस तरह से दूर रखना है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि हम एकदम उनसे मोबाइल नहीं ले सकते। अगर हम उनसे एकदम से मोबाइल लेंगे, उनको डांटेंगे, तो वो उसमें गुस्सा करते हैं, रोना स्टार्ट हो जाता है उनका। और इस कंडीशन में बच्चे का क्या होता है, बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि वो फिर किसी की बात नहीं मानता। वो मतलब अलग ही वे में उसका रहता है कि मुझसे क्यों लिया, मेरे से ये चीज़ें क्यों की गई हैं मेरे साथ। तो हम एकदम से उससे टच नहीं करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि बच्चे से एकदम से मोबाइल नहीं लेना है, ना ही उसको डांटना है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें ये है कि बिना रोए धोए, बच्चा बिना रोने धोने किया हुए, मतलब कि बिना रोए धोए वो खुद से मोबाइल छोड़ेगा। बस हमें थोड़ी सी उसके साथ मेहनत करनी होगी। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट कि आपको उससे एकदम से मोबाइल नहीं लेना है। फिर आपको करना क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि अगर हम उनको डांटेंगे नहीं, उनसे मोबाइल नहीं लेंगे, उनको मतलब ऐसा मतलब उनको नहीं सिखाएंगे, तो वो फिर और ज़्यादा उसको करेंगे। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, बच्चे बहुत नाजुक होते हैं। वो कौन सी बात को अपने ब्रेन पे ले लें, हम कुछ नहीं कह सकते। हमें पता है कि हम जो उनको डांट रहे हैं उनके अच्छे के लिए डांट रहे हैं, लेकिन ये चीज़ उनको क्लियर नहीं है। उनको नहीं पता कि ये मेरे फ्यूचर के लिए मुझे डांट रहे हैं या मेरे अच्छे के लिए मुझे डांट रहे हैं। ये चीज़ें उसके माइंड में अभी नहीं जाएंगी, क्योंकि वो छोटा बच्चा है। उसने देखा क्या है, कहीं ना कहीं बच्चे जो मोबाइल की उनको हैबिट होती है, वो कहीं ना कहीं उसके लिए हम ही जिम्मेदार होते हैं। मोस्टली पेरेंट्स की वजह से ही बच्चा मोबाइल में ज़्यादा मतलब उसको हैबिट हो जाती है, क्योंकि बच्चा छोटा होता है। अगर हम खुद उसके सामने मोबाइल चला रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको देखेगा। तो सबसे पहले क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया, उससे मोबाइल एकदम ना लें। फिर करना क्या होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है सॉरी फ्रेंड्स, कि आपको पहले बच्चे के सामने खुद भी थोड़ा कम मोबाइल करना है। उसको भी मोबाइल नहीं, उसके सामने आपको भी मोबाइल नहीं देखना है। ओके फ्रेंड्स, तो पहले आपको खुद को थोड़ा सा चेंज कीजिए। बच्चे के सामने आप ज़्यादा मोबाइल मत देखिए। ओके, इसमें और बच्चे के लिए मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि आप जब तक आप खुद मोबाइल नहीं देखेंगे तो बच्चा भी नहीं देखेगा। आप थोड़ा सा टाइम बच्चे को दीजिए, क्योंकि आजकल की जो भागदौड़ भरी लाइफ में प्रॉब्लम यही आती है कि हम अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि सुबह ऑफिस, ऑफिस से फिर घर, और फिर इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है। फिर रात में थोड़ी सी हमने मोबाइल देखा, क्योंकि आजकल तो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी ये हैबिट होती है, और किसी का कुछ वर्क भी होता है इम्पोर्टेंट, कि उनको मोबाइल चेक करना नेसेसरी है, उनको मतलब ज़रूरी ही पड़ जाता है। तो उसी कंडीशन में क्या होता है कि बच्चों को तो ये नहीं पता कि हमारे पेरेंट्स इस पे काम कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि पापा हमारे या मम्मा हमारी मोबाइल यूज़ कर रही है, उस पर देख रही है। वो भी साइड में लेटे होते हैं, वो भी वो चीज़ नोटिस करते हैं। फिर जब उन्हें मिलता है, वो भी उसको पहले वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, उसके बाद फिर गेम्स का उनको लगा देते हैं, फिर वो गेम्स देखते हैं। तो इस तरह से उनको फिर वो उसमें इस तरह से घुस जाते हैं कि उनकी पूरी दुनिया मोबाइल हो जाती है। उसके अलावा उनको कुछ भी नज़र नहीं आता। ना ही वो खाना खाएंगे टाइम से, ना ही वो पढ़ाई करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। आउटडोर एक्टिविटी भी नहीं करनी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ मोबाइल। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि पहले थोड़ा सा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि वो थोड़ा सा बच्चों के सामने कम करें मोबाइल, एटलीस्ट बच्चों के सामने वो मोबाइल ना देखें ज़्यादा। नेक्स्ट क्या करना होगा फ्रेंड्स, कि इसमें जो है हम जो बताने वाली हूँ मैं, इसमें कुछ एक्टिविटी रहेंगी जो कि डे बाई डे का रहेगा, कि बच्चे के साथ आप एक प्लानर बनाएंगे। तो उसमें क्या है, हम छोटी सी चीज़ से स्टार्ट करेंगे।
जैसे कि पहले हमारा रहेगा कि बच्चे को एक्टिविटी करानी है, हमें कुछ छोटी छोटी एक्टिविटी करानी है ताकि वो बच्चा मोबाइल की जगह यानी कि हम कुछ उसको गेम्स वगैरह में इन्वॉल्व करेंगे। गेम्स मतलब एक्टिविटी वाले गेम्स या आउटडोर गेम्स या इंडोर गेम, फिजिकल गेम्स। तो उसमें क्या रहेगा, बच्चा अच्छे से इन्वॉल्व रहेगा, वो खेलेगा। तो थोड़ा आप भी खेलेंगे उसके साथ और वो भी आपके साथ खेलेगा। इससे क्या होगा कि पेरेंट्स का भी बचपन फिर से वापस आ जाएगा, तो इन्जॉयमेंट रहेगा और बच्चा जितने टाइम आपके साथ प्ले कर रहा है उतने टाइम वो मोबाइल से भी दूर रहेगा। तो इस जैसे कि मैंने बताया आपको, पहला जो हमारा रहेगा पहला जो रहेगा कि सबसे पहले आपको बच्चे के सामने एटलीस्ट मोबाइल कम करना है। नेक्स्ट, बच्चे के लिए क्या करना है कि आपको एक टारगेट यानी कि लक्ष्य में बोलूँगी, ये बच्चे के लिए बनाना है कि डेली उसको 2 घंटे यानी कि सुबह शाम, थोड़ा नहीं मतलब 2 घंटे का टाइम लेती हूँ मैं, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम बच्चा मोबाइल से दूर रहेगा। ये एक गेम्स के थ्रू उसको बनाइए, ये उसका लक्ष्य रहेगा। उसको समझाइए कि चलो ये गेम्स प्ले करते हैं, जिसमें क्या रहेगा, आपको सुबह और शाम मैं भी रहूँगा और आप भी, नहीं मैं मोबाइल यूज़ करेंगे नहीं आप यूज़ करेंगे, देखते हैं इसमें कौन इस गेम्स में विनर होता है, मैं या आप। ये आपको अपने बच्चे से बोलना है कि मैं अगर यूज़ नहीं करूँगा तो मैं विनर हो जाऊँगा, आप अगर यूज़ नहीं करोगे तो आप विनर हो जाओगे। फिर अगर जो विनर होगा उसको प्राइज़ मिलेगा जी। ये आप छोटे छोटे गिफ्ट्स वगैरह या गिफ्ट्स मिलेगा, ये आप बच्चे को बोल सकते हैं। और सिर्फ बोलना ही नहीं है, उसको देना भी है। अगर वो आपके टारगेट को हिट करता है तो आपको उसको देना भी है। कभी कभी बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए हमें खुद भी हारना पड़ता है, तो हमें ये करना होगा कि मैंने ये किया आपने नहीं किया, आप यानी कि आपने बहुत अच्छे से किया, आप जीत गए जी फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, जैसे कि पहला मैंने बताया आपको कि आपको खुद से मोबाइल दूर रखिए बच्चे के सामने। दूसरा, एक टारगेट बनाइए कि 2-2 घंटे मोबाइल से दूर रहें। और मैं तो यही कहूँगी कि फैमिली का इन्वायरमेंट ही ऐसा बना दीजिए कि इस टाइम पर कोई भी फ़ोन यूज़ नहीं करेगा जी। जब बड़े लोग ही उसको फॉलो करेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली करेंगे। नेक्स्ट क्या रहेगा, इसमें आपको एक्टिविटी बनानी है, हमें एक्टिविटी डेलीज़ की, जिसके लिए एक एक्टिविटी बॉक्स आपको तैयार करना होगा। जिसके लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ, वो बच्चे के लिए रखिए आप। जैसे कि सबसे पहले उसमें आती है ड्राइंग सीट, आप ड्राइंग सीट रखिए। नेक्स्ट, कुछ कलर रखिए, क्रेयॉन्स कलर, पेंटिंग कलर, ये जो बच्चा आपका पसंद करता है वो कलर उसमें रखिए। उसके अलावा कुछ पजल्स होते हैं, छोटे छोटे जो पजल्स होते हैं उसको रखिए, पजल को आप रखिए। उसके अलावा आप इसमें मतलब हमारी ओरिगेमी सीट जो होती हैं, कलरफुल सीट आती हैं, कुछ स्क्वायर शेप में आती हैं, कुछ A4 साइज़ की भी आती हैं, तो वो भी आप रखिए। उसके अलावा आपको क्या रखना है, कुछ यानी कि बच्चे जब कुछ करते हैं ना, यानी कि स्टिकर्स, वो बच्चे आजकल बहुत पसंद करते हैं, तो वो आप रखिए। जैसे कि जिसमें स्माइलीज़ आते हैं, स्टार आते हैं, डिफरेंट टाइप के स्टिकर आते हैं, तो वो आप अपने पास रखिए जी। तो ये, और इसके अलावा आपको रखनी होगी स्टोरी बुक जो बच्चे को पसंद है जी। तो इस तरह से आप अपना एक एक्टिविटी बॉक्स रेडी कीजिए, क्योंकि मोस्टली क्या होता है इन चीज़ों का कि ये सारी चीज़ें जब हमारे पास होंगी, बच्चे को आप नई नई चीज़ें लेकर आओगे, भले ही उसके यूज़ की हैं, उसको अच्छा लग रहा है तो उसको भी खुशी होगी, हाँ मुझे ये सारी चीज़ें मिल रही हैं जी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या करना है, एक्टिविटी बॉक्स हमारा रेडी हो जाता है। उसके बाद हमें क्या करनी है, एक्टिविटी तैयार करनी है। हमें ज़्यादा नहीं, 30 मिनट्स की 3 एक्टिविटी तैयार करनी है इन अ डे। 30 मिनट्स की, फिर से बोलना चाहूँगी, 30 मिनट्स की 3 एक्टिविटी तैयार करनी है एक दिन के लिए, जिसमें आप बच्चे को सबसे पहले कलरिंग, या अगर आपका बच्चा बड़ा है तो आप पेंटिंग के लिए बोल सकते हो, वो पेंटिंग कर सकता है जी।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक्टिविटी रहेगी कि आप उसके साथ खुद गेम प्ले करेंगे, यानी कि आप उसके साथ कैरम खेल सकते हैं। कैरम इंडोर गेम हो जाए, कैरम खेल सकते हैं उसके साथ में अगर उसको पसंद है तो। जी नेक्स्ट में क्या रहे सॉरी फ्रेंड। तो नेक्स्ट में क्या रहेगा, जैसे कि हम कलरिंग उसने कर लिया, उसके बाद पजल आप उसको दे सकते हैं। ब्लॉक्स जो आते हैं ब्लॉक्स दे सकते हैं, बच्चा ब्लॉक्स में इन्वॉल्व रहेगा, बहुत अच्छे से बच्चे प्ले करते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा ये स्टोरी बुक्स रहता है, आप उसको डेली स्टोरीज आपको सुनाइए, उसको स्टोरी बुक्स लेकर आइए, प्लस एक स्टोरी आप खुद उसको सुनाइए, और वो भी रिलेटेड होनी चाहिए मोबाइल टाइमिंग से। क्योंकि पहले जो देखा था हम लोगों के जो नानी होती थी, दादी होती थी, तो काफ़ी हम लोग को स्टोरियाँ सुनाती थी राजा महाराजाओं की, मतलब एक पॉजिटिव स्टोरी होती थी जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। और वो चीज़ हम अपने ब्रेन पे भी लेते थे कि हमें ऐसा नहीं करना है, अगर कुछ कोई गलत उसमें होता था कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो सेम वे बच्चों को एक पॉजिटिव स्टोरी सुनाइए, स्टोरी के माध्यम से उसको सिखाइए कि इस चीज़ को ऐसे यूज़ किया और इसका हमें डिसएडवांटेज ये होगी, इसकी एडवांटेज ये होगी। क्योंकि बच्चा जो होता है फ्रेंड्स, वो एक ब्लैंक पेपर होता है, उसके ब्रेन पे जो चीज़ें हमने लिख दी, यानी कि जो छापे पड़ गई, वो फिर उसी में ढल जाता है। तो थोड़ी सी मेहनत पेरेंट्स को भी करनी है। ये नहीं है कि बच्चा अगर अभी से मोबाइल में ज़्यादा हो यूज़ कर रहा है या उसका हैबिचुअल हो चुका है पूरी तरह से, तो हम भी बोल दें अरे रहने दो, कर रहा है, जिद कर रहा है, ये कर रहा है। नहीं, हमें उससे बात करनी होगी, हमें उसका साथ देना होगा, हमें उसके साथ मेहनत करनी होगी, ताकि वो आगे चल के अपने आप को माहौल के अकॉर्डिंग, जो भी आज सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल पाए फ्रेंड्स। क्योंकि मोबाइल, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मोबाइल गलत चीज़ है, आजकल मोबाइल से सारी चीज़ें मिल रही हैं, हमें सब कुछ मोबाइल का ही दे रहे हैं। लेकिन जब तक बच्चा ये नहीं समझता कि इसका सही यूज़ क्या है, गलत यूज़ क्या है, ये कौन सिखाएगा उसको? ये पेरेंट्स को ही सिखाना होगा, हम लोगों को ही सिखाना होगा। जब वो सही गलत में फ़र्क सीख जाएगा तो ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिकली फिर सारी चीज़ें खुद से कर लेगा। लेकिन जब तक कोई चीज़ें समझ नहीं पा रहा है, हैबिट लग चुकी है, तो उसके लिए तो हमें भी मेहनत करनी होगी। तो पहले ये सारी चीज़ें आप कीजिए, डेली का स्टोरी, जैसे कि एक्टिविटी में वो बिज़ी रहेगा, उसके बाद आप पजल्स वगैरह उसके साथ करेंगे, आप स्टोरी सुनाएंगे उसके साथ, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। और थोड़ा टाइम मिले तो कुछ आउटडोर एक्टिविटी भी आप जाके कर सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं उसके साथ, यानी कि क्रिकेट खेल सकते हैं। ये सारी चीज़ें गेम्स में पार्क में ले जा सकते हैं उसको। और इंडोर एक्टिविटी में जैसे कि कैरम रहा, छुपम छुपाई रही, ये सारी चीज़ें आप खेल सकते हैं। म्यूजिकल चेयर खेल सकते हैं, जिसमें आपका बच्चा अच्छे से इन्वॉल्व होता है। तो ये सारी चीज़ें आप उसके साथ करेंगे, जब अप्लाई करेंगे तो धीमे धीमे वो सीखेगा। प्लस इसमें क्या है कि आपको नेक्स्ट में क्या करना होगा, स्टिकर का आता है कि आपको स्टिकर चैलेंज रखना होगा। जैसे कि अगर आप इतनी देर तक मोबाइल आपने यूज़ नहीं किया, वेरी गुड, आपको मिलती है स्माइली, या आपको मिलती है एक चॉकलेट या टॉफ़ी, या फिर आप कोई भी गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं बच्चों को, छोटे को जो भी पसंद है। क्योंकि अगर आपका बच्चा ज़्यादा चॉकलेट टॉफ़ी भी नहीं देनी चाहिए बच्चों को, जो भी छोटी मोटी चीज़ें, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, जो भी आप देना चाहें, हेल्दी फ्रूट, जो आपका बच्चा मतलब जिससे उसको बहुत ज़्यादा पसंद हो, वो चीज़ आप उसके लिए कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आप फॉलो कीजिए, अल्टीमेट आप देखेंगे कि आपको कितना रिजल्ट मिल रहा है। क्योंकि इससे क्या होगा, उस बच्चे को जो पूरा दिन मोबाइल में लगा हुआ है, सिंगल बैठा है, उसको अपने मम्मी पापा के साथ खेलने का मौका मिल रहा है, वो कितना खुश होगा। क्योंकि बच्चे माँ बाप के लिए मतलब उनका प्यार तो ऑब्वियसली मिलता है, सब लोग माँ बाप प्यार करते हैं अपने बच्चों को, लेकिन उनको टाइम नहीं मिल पाता है। क्योंकि वो टाइम जो अपने पेरेंट्स के साथ बच्चे बिताना चाहते हैं, तो वो नहीं उनके साथ बिता पाते हैं। क्योंकि मोस्टली आजकल बिजी लाइफ है, सब लोग इतने थक जाते हैं, इतना हो जाता है कि नहीं हो पाता। कभी कभी वुमेन भी क्या करते हैं, घर के काम में बिजी होती हैं,
तो वो बच्चा रो रहा है तो वो फ़ोन ही दे देती है कि भाई ये लो फ़ोन, और वो अपना काम कर लेती है। लेकिन ये सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि ये उसकी हैबिट हो रही है। आप उसको कुछ और भी चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकते हैं, फ़ोन ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि फ़ोन के रेडिएशन से बच्चों के ब्रेन में फ़र्क पड़ रहा है। बच्चे इतने चिड़चिड़े हो रहे हैं कि आजकल बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बोलो मैं वो उनसे पूछो, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। जी फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहला क्या रहेगा कि आपको एक टारगेट यानी कि उनका लक्ष्य बनाना है कि यानी कि 2 आवर मतलब मोबाइल नहीं देखना है। उसके बाद उनको एक्टिविटी बॉक्स आपको बनाना है। जो भी मटेरियल मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें उसको पैक करके रखना है। प्लस नेक्स्ट उनकी हेल्प करनी है उनके साथ एक्टिविटी के लिए। उनकी 30 मिनट्स की 3 एक्टिविटी आपको बना के देनी होंगी, उनको एक साथ नहीं देनी है। फिर तो उन्हें ये लगेगा कि भाई इसके बाद ये कर लूँगा, नहीं, 30 मिनट्स की एक एक्टिविटी करने की दीदी, बेटा ये कलरिंग करो, अगर आप इसको करते हो मैं भी करता हूँ, आप भी करो, दोनों लोग करो, कौन कितना अच्छा करता है जी, जो जीतेगा वो विनर होगा। इस तरह से आप उसको बोलो। नेक्स्ट क्या रहता है, इसके बाद आपका स्टिकर चैलेंज, यानी कि आपने आज 10 मिनट्स मोबाइल यूज़ नहीं किया, वेरी गुड। आपने आज 20 मिनट्स मोबाइल यूज़ नहीं किया, वेरी गुड। आपने आज हाफ एन आवर मोबाइल यूज़ नहीं किया, वेरी गुड। तो इस तरह से पूरे डेज का, और प्लस डेली का आप बच्चे के साथ और खुद के साथ एक टाइमर लगा लीजिए मोबाइल में। काफ़ी आता है टाइमर ऐप्स वगैरह, जिससे पता चल जाएगा कि कितनी देर आपने मोबाइल यूज़ किया है पूरे दिन में और कितनी देर नहीं किया है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा जो टॉपिक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगा और इस पे आप वर्क भी करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं, आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे फेसबुक जो पेज है उसको फॉलो कीजिए, ताकि मैं आपको न्यू इस तरह से बच्चों से रिलेटेड एक्टिविटी लेकर आऊँ। और जिस मिशन पे हम लोग चल रहे हैं, 3 डेज़ मोबाइल छुड़ाओ चैलेंज, उसको हम 100% मतलब उसमें सक्सेस कर पाएँ फ्रेंड्स। क्योंकि जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा तब तक मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट डे के चैलेंज के साथ में। जब तक के लिए आप जो एक्टिविटी मैंने बताई है उसको फॉलो कीजिए, बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए, हैप्पी रहिए। ओके, थैंक यू।